नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम स्वीडन में पार्किंग रूल्स के हवाले से बात करेंगे। आप अगर स्वीडन में गाड़ी चलाते हैं तो इन रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ अपडेट्स भी हैं, कुछ न्यूज़ भी हैं और अलावा ही मेरे कुछ जानने वाले जो हैं वो इस शोबे में काम करते हैं, यानी वो एज इंस्पेक्टर्स हैं, तो उनसे भी कुछ मैंने मालूमात ली हैं, तो वो सब आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहूँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और वापसी पे अगर गाड़ी की विंड स्क्रीन पे येलो कलर की, पीले रंग की अगर वो चिट लगी हो तो आदमी का सारा जो है वो मूड ही ख़राब हो जाता है। और उस जुर्माने से बचने के लिए आपको जो है इस व्लॉग को देखना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम तर तफसीलात की तरफ जाने से कबल मैं आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल की सपोर्ट करने का। खुसूसन 2 अगस्त को स्टॉकहोम के इलाके अखाला में मेला में बहुत ज़्यादा अहबाब मिले। मैं उन तमाम ख़वातीन व हज़रात का, बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वहाँ पे इस चीज़ को सराहा कि इस चैनल से उनको स्वीडन के बारे में मुस्तनद मालूमात आसान ज़ुबान में फ़ौरी तौर पे मिलती हैं। आप सब लोगों की मोहब्बतों का, आप सब के इस जज्बे का, आप लोगों के इस चैनल को सपोर्ट करने का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आप लोगों का तावन ही है जो मुझे मज़ीद एनर्जी देता है और मैं आप लोगों के लिए वो तमाम तर मालूमात और इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो आज के व्लॉग में जैसे मैंने कहा कि जो पार्किंग रूल्स हैं, स्पेशली जो पार्किंग जो है वो डिस्क खीवा है, पार्किंग खीवा है, और इसके अलावा जो पार्किंग ऐप्स हैं और जुर्माना अगर हो जाए तो आपको क्या करना है या किस तरह से आप बच सकते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पे हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन उन तरफ जाने से कबल ये पार्किंग के हवाले से ही एक ख़बर है। एक म्यूनिसिपैलिटी थी धोल में, वहाँ पे किसी ने गाड़ी खड़ी की थी और वहाँ पे होता है कि आप, जैसे यहाँ पे होता है कि आपने वो डिस्क रखनी होती है, पार्किंग खीवा रखना होता है 1 घंटा या 2 घंटा, तो वो शख्स भूल गए थे। जब वापस आए तो उन्होंने गाड़ी की विंड स्क्रीन पे पीले रंग की जो है वो चिट लगी देखी और उन्होंने समझा कि अब मुझे जुर्माना हो गया। लेकिन वो जो पार्किंग जो इंस्पेक्टर था वो कोई बहुत ही अच्छा इंसान था, रहमदिल था। उसने जनाब वहाँ पे मैसेज लिखा था कि आप जो है वो पार्किंग का यहाँ जो खीवा होता है, डिस्क होती है, वो रखना भूल गए हैं, लेकिन आप अगली बारी ज़रूर जो है वो ज़रूर रख के जाएं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उसके साथ जो है वो एक पार्किंग खीवा, वो जो डिस्क है वो भी रख दी थी ताकि इसे वो इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई। लोगों ने जनाब इस इक़दाम की तारीफ़ की और लोगों ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि लोग कानून को समझें और कानून पे अमल करें तो यही जज्बा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप फ़ौरी तौर पे जो है वो जुर्माना करें। पहले वार्निंग देना ज़रूरी है, लेकिन याद रखें कि हर एक ऐसा नहीं करता। ये होता है कि अगर आपने नहीं रखी या अगर आपका टाइम ऊपर हो गया है तो आपको फिर भी वो जुर्माना लगा देते हैं। लेकिन इसी तरह की न्यूज़ आई है कि किसी खातून ने गाड़ी पार्क की और ये वेरमदो म्यूनिसिपैलिटी जो स्टॉकहोम की है वहाँ की है, और पार्किंग का जो उन्होंने टाइम है वो भी बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन जब वो वापस आई तो उनको जो है वो 600 क्राउन के फ़ाइन की वहाँ पे पीले रंग की चिट पड़ी हुई थी। और इसके बाद उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त वहाँ पे लगाया है, पार्किंग भी दुरुस्त थी, टाइम भी दुरुस्त था, आपने गलत इस पे जो है वो मुझे जुर्माना लगाया और मुझे आपकी वो तस्वीर भेजें कि जिसमें ये नहीं है। तो इसके बाद वो यानी वो प्रोसेस शुरू हो गया। अब जो कंपनी है वो कह रही है कि इसमें जो है वो कुछ हफ्ते लगेंगे इसका फाइनली फ़ैसला करते हुए। उस खातून के पास एक आईनी शाहिद भी था जिसके सामने उन्होंने ये सारा कुछ किया। तो ये ऐसा हो जाता है। मेरे साथ भी एक दफ़ा यहाँ बारकर बी के इलाके में हुआ था। हमने गाड़ी पार्क की और वहाँ पे उस वक्त जो है वो पार्किंग खीवा होता था, अब तो शायद वो इजी जो पार्किंग उसकी ऐप चलती है, तो हमें भी उन्होंने जुर्माना कर दिया। और जब मैंने भी उनसे मुतालबा किया कि आप मुझे भेजें, तो उन्होंने तस्वीरें ऐसी भेजी वो पूरी विंड स्क्रीन की नहीं थी। फिर मैंने दोबारा कहा कि मुझे पूरी विंड स्क्रीन की तस्वीर भेजें। जब उन्होंने भेजी तो एक कॉर्नर पे वो जो है वो पार्किंग खीवा था जो ऑलरेडी गाड़ी वालों ने उसमें बिल्ट इन होता है, लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है। तो मैंने उनको मार्क करके भेजा कि ये है। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम जुर्माना जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद फिर एक और भी होता है कि बाज़ औक़ात आपने ऐप भी दुरुस्त इस्तेमाल की है और आपने जो है वो सारा कुछ
पेमेंट भी की है लेकिन इसके बावजूद आपको जुर्माना हो जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। बाज़ वक़्त रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ गलती हो सकती है, या आपने कोड जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया उस इलाके का, या वहाँ पे जो कंपनी और थी और आपने ऐप और इस्तेमाल की है, या जो जीपीएस आप इस्तेमाल कर रहे थे हो सकता है वो दुरुस्त ना हो, या जीपीएस ने आपको एग्जैक्ट सही जोन ना बताया हो, या आपकी जो है वो ऐप की अदायगी पेमेंट नहीं हुई और उनका मतलब है कि उन तक पैसे नहीं पहुँचे। आप और ये बहुत सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो लोग पार्किंग के हवाले से काम करते हैं उनका कहना ये है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर चेक करें गाड़ी की, पार्किंग कोड ज़रूर चेक करें, और तीसरा आप ये देखें कि आपकी जो ऐप है वो एक्टिव है, उसमें वो टाइम चलना शुरू हो गया या नहीं हो गया, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसका टाइम आपने कितना लगाया है, अगर आपने 1 या 2 घंटे के लिए लगाया तो फिर उसके बाद ज़ाहिर आपको गाड़ी वहाँ से मूव करनी है या उसको एक्सटेंड करना है, ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके पास जुर्माना आ गया है, ख़ुसूसी तौर पे जो यहाँ प्राइवेट कंपनीज़ की जो जगह हैं, कुछ तो कम्यून की होती हैं जहाँ पे कम्यून या पुलिस वाले लगाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज़ की हैं तो आप उनसे जनाब ज़रूर सबूत जो है वो मांगें, उनसे जो है वो तस्वीर उसकी मांगें और बाकी इन्फॉर्मेशन भी उनसे मांगें, और अपने पास पार्किंग की तस्वीर रख लें, ऐप की तस्वीर रसीद रख लें, पार्किंग हिस्ट्री रख लें, अगर मुमकिन हो तो आप वीडियो या तस्वीर ले लें। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मुख्तसर ये है कि जब भी आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करें स्वीडन पूरे में, तो आपके पास जो पार्किंग डिस्क है पी खीवा वो होना बहुत ज़रूरी है। उसका टाइम सेट करना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी बड़ी गलती हो जाती है। और इसके बाद यह कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ज़रूर चेक करें, और जीपीएस पे एतमाद ना करें, बल्कि वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगा होता है वो कोड चेक कर लें, क्योंकि वो जो है वो एग्जैक्ट होता है। और इसके बाद अगर फिर भी जुर्माना हो जाए तो फौरी तौर पे जुर्माना अदा ना करें, बल्कि सबूत सारे इकट्ठे करने के बाद कंपनी से आप डिमांड करें तस्वीर और बाकी चीज़ें, और इसके बाद आप जो है वो पेमेंट की तरफ जाएं। और इसके बाद अगली अपडेट ये भी है कि 2027 से जुर्माने जो हैं इनमें और इजाफा हो जाएगा, और उसकी वजह ये है कि इसमें जो है वीएटी जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसको भी उन्होंने शामिल कर देना है। और इसमें जनाब वो जब वो देंगे आपको और कोई फ़ाइन, तो उसमें वीएटी की वाज़ेह रकम और जो कम्यून है उसका ऑर्गेनाइजेशन नंबर भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा से जो जुर्माने हैं ये जो कम्यून्स वाले होंगे उनमें ये चीज़ें होंगी, और ये फिर अगर जुर्माना हो जाए किसी को तो उसमें 8 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट देनी है। अगर 8 दिन में आपने पेमेंट नहीं दी तो आपको फिर रिमाइंडर आता है, और बाज़ औक़ात रिमाइंडर में 150 क्रोन वो और बढ़ा देते हैं। और अगर आपने वो भी नहीं दिया तो फिर क्रोनो फोगदेन जहाँ जो कुर्की वाला होता है उनके पास चले जाते हैं, और वहाँ तक जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ तक अगर चला जाए तो आपका केस, और ख़ुसूसी तौर पे जिन लोगों ने पीआर सिटीज़नशिप की जाना उनके लिए भी ठीक नहीं, बाकी लोगों के लिए भी ठीक नहीं। तो वहाँ तक ये मामला नहीं पहुँचना चाहिए। आप कंपनी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करें, उसका सबूत अपने पास रखें, और अगर वो आपको कह दें कि आप रुक जाएँ तो आप रुक जाएँ, लेकिन अगर वो आपको इंसिस्ट करें तो फिर आपको देना भी पड़ता है। तो इस चीज़ का जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो ख्याल रखें। और ये जो पार्किंग होती हैं या इसके फ़ाइन होते हैं, कुछ म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से होते हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियों की तरफ से होते हैं। तो बहरहाल ये जनाब पार्किंग के हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बड़ी अहम होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, और आपके पास भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।